करीब 40 दिन तक मैं तैयारी में था। वहाँ से कुशलतापूर्वक वापस आने के लिए प्रभु ने मदद किया और बच्चे लोग भी सभी लोग थे, सभी लोगों के साथ मिलकर कुछ दिन रहने के लिए प्रभु ने मदद किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना किया है, उसके लिए आप लोग धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम जानते हैं कि हम लोग सब जो है प्रभु यीशु का आगमन के लिए हम बहुत व्यस्त में है। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आए। कौन नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आना बोलते? कोई चाहता है क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं आना बोलते? नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर हमें बुलाए, कितना लोग खुश रहता है उनके पास बुलाए। प्रभु यीशु मसीह आने के लिए सब लोग, हम कोई इतराज नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर अपने पास बुलाए और मेरे पास आ जाओ, तो कितने लोग जाने के लिए तैयार है? कोई नहीं, कोई तैयार नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? हम प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? प्रभु यीशु मसीह अगर कल आए तो हम लोग तैयार है जाने के लिए है? हम लोग प्रभु यीशु मसीह आए तो अब कितने लोग जाने के लिए तैयार है? बहुत कम लोग हैं। जो बूढ़े लोग, जो बच्चे लोग कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, उन लोग सोचता होगा कि हाँ चलो ठीक है, प्रभु यीशु मसीह इतने जल्दी आए, अच्छा था बोल के सोचता होगा। तो जो गरीब अवस्था में है, बिल्कुल आगे जो जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उन लोग सोचता होगा कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने से चले जाते हैं। अगर कोई उधार में है, पैसा देने के लिए बिल्कुल नहीं है हमारे पास, वो सोचता होगा कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने से अच्छा था। लेकिन बाकी वैसे ही जो है हम लोग कोई नहीं चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसका प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसका 22 अध्याय उसका 7 पद ए प्रकार लेखा जाई अछि प्रकाशित 22 रो 7 पद, देखो आम्भे शीघ्र आसुछु, जे ए पुस्तकर भाववाणी सब पालन करे से धन्य। प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा है? क्या कहता है? जल्दी आ रहा हूं। मैं जल्दी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ नहीं, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा, उसका और 12 पद में क्या लिखा है? वही चैप्टर, देखो आम्भे शीघ्र आसुछु। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा, उसका 20 पद में क्या लिखा है? जे ए समस्त विषय साक्ष्य देउछंती से कहती सत्य आम्भे शीघ्र आसुछु। मैं जल्दी आ रहा हूँ। तीनों जगह पर आ रहा हूँ बोल के नहीं, जल्दी आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा हुआ विषय है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो इसका जल्दी आऊँगा बोल के बोला है, लेकिन इसका देरी क्यों हो रहा है? इतना देरी ये क्यों हो रहा है? इतना देरी अगर शेखर भाई मुझे बोला, शेखर भाई को मैं बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, अब कब आएगा पूछेगा, मैं जल्दी आ रहा हूँ, एक दिन वेट करेगा तो फिर मुझे फोन करेगा कि आप आए नहीं, क्योंकि इंतजार में बैठा है मैं आऊँगा बोल के। मैं बोलूँगा मैं जल्दी आऊँगा, फिर और एक दिन वेट करूँगा, उसके बाद गुस्सा आएगा कि नहीं? जल्दी आऊँगा बोल के बोला, उसी दिन नहीं आया, फिर फोन करके पूछा, नेक्स्ट डे भी नहीं आया, गुस्सा आएगा कि नहीं? पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, हमें किसी का गुस्सा है क्या? क्यों गुस्सा नहीं? किसी का गुस्सा है क्या? प्रभु यीशु मसीह 2000 साल हो गए आके बोल के गया मैं जल्दी आ रहा हूँ। अगर शेखर भाई अगर गुस्सा होगा 2 दिन के बाद, 2 दिन भी अगर मैं नहीं आया, शेखर भाई जरूर गुस्सा होगा, क्योंकि वो प्रिपेयर होकर रहता है, वो इंतजार में रहता, कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि मैं आ रहा हूँ बोल के इंतजार में रहता है। इसीलिए अगर मैं नहीं आऊँगा तो जरूर गुस्सा आएगा। हमारा कोई रिश्तेदार भी अगर ऐसा आए
तो जरूर हमको गुस्सा आएगा कि क्यों आज बोला, कल बोला, परसों बोला, नहीं आ रहा है, बोलकर गुस्सा जरूर आएगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलकर 2000 साल हो गया, बोलकर मैं जल्दी आ रहा हूँ, और भी अनेक पद है, पौल ने कहा है, पीटर ने कहा है, और बहुत लोग शिष्य लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है बोल के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद कहा कि 3 बार एक ही अध्याय में, तो अभी 2000 वर्ष हो गया, क्यों नहीं आ रहा है? वो एक विषय। हमें गुस्सा क्यों नहीं आता है? गुस्सा इसलिए नहीं हो रहा है, हम वो इंतजार में नहीं बैठा है, हम वो इंतजार में नहीं है। हम खाली बोलता है, गीत गाते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह जल्दी आओ बोलकर गीत गाते हैं, लेकिन खाली मुंह से है, हृदय के अंतर्भाग से नहीं। एक्चुअली जैसे शेखर भाई मेरे में जो वेट करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए वेट करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होते हैं कि नहीं? गुस्सा होगा, लेकिन हमें गुस्सा इसलिए नहीं हो रहा है, ये सब एक फॉर्मेलिटी है हमारा। प्रभु यीशु मसीह आना है। एक्चुअली अब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाएगा तो हमें बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर हम क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह आना है, जल्दी आना है, आएगा बोल के बोलते हैं, लेकिन आना बोलकर हमें कोई आग्रह हमारे अंदर नहीं। ये वास्तविक रीति में प्रभु चाहता है कि इस तरफ का मसीह जीवन प्रभु कभी नहीं चाहता है। एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट है, एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति एक पेपर पे लिखा कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखना चाहता हूँ। वो ऐसे लिख दिया, पेपर में डाल दिया। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखा, देखने के बाद वो देखा कि ये फलाना व्यक्ति मुझे देखना चाहता हूँ। अपने ड्राइवर को बुलाया, बोलो आओ, ये एड्रेस लेकर हमें चलना है, एक व्यक्ति है मुझे देखना चाहते हैं, हम चलते हैं उनके घर पे। लेकिन ये जो व्यक्ति जो नोट पेपर में डाला था वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, वो कभी सोचा भी नहीं है कि ये मेरा ये जो लिखा है, जो न्यूज़पेपर में मैं जो डाला हूँ, ये देखकर इतना महान बहुत बड़ा एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है मेरा झोपड़ी में मेरे घर पे आएगा बोल के बिल्कुल सोचा भी नहीं। वो ऐसा साधारण रीति में बैठा रहा। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया, वहीं से वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही जो है एड्रेस नोट किया, वो ड्राइवर को बुलाया, बोला कि चलो ये एड्रेस पे चलो। वो आया, वो आकर ये दरवाजे के ऊपर कटकटाया, एक हाफ हैंड पहनकर, बिना बेनिन भी नहीं है, ऐसा पहन पहनकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के टाइम कौन है ये? अमेरिकन प्रेसिडेंट। इतना शर्म आया उनका कि मैं देखना चाहा लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं हुआ। मैं देखने के लिए चाहा, मेरा आग्रह था, मैं पेपर में डाला कि मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखना है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसा आएगा बोल के कभी वो सोचा नहीं। प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा बोल के बार बार वो कहा है। आदि में समय से विश्वासी लोग बहुत इंतजार में था मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा बोल के, लेकिन हम जो है प्रिपेयर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को आते समय हम प्रिपेयर होकर रहते हैं कि नहीं? बताओ मुझे। अगर कोई गेस्ट हमारा घर पे आएगा, हम क्या करते हैं? झाड़ू लेकर मारकर, और कोई ऐसा गलत अगर कोई कैलेंडर है पलटी कर डाल देगा, अगर कोई कचरा पड़ा हुआ है उसको अलग करेगा। क्यों? एक गेस्ट आया। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो बोला कि आएगा बोल के, लेकिन हम अभी भी वही पुराना अवस्था में, पुराना स्वभाव में, पुराना चिंताधारा में कहीं नहीं काकर और अन्य विषय लेकर, उसी के धंधा में, उसी के चिंता में, उसी को लेकर हम अपने जीवन बिता रहे हैं क्या? सही रीति में आप चिंता करो आपका जीवन को। प्रभु यीशु मसीह जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट घर पे आया, बहुत शर्म आ गया उनको, बहुत लज्जित हो गया। ओ मैं गलत कर दिया, अगर ये पागल मुझे बोलता यही टाइम पर आएगा तो मैं रेडी होकर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है? मैं चोर जैसे में आऊंगा, मैं चोर जैसे में आऊंगा। चोर जैसे मतलब उस समय जब आएगा, चोर आने से क्या होगा? घर पे कुछ नष्ट होगा, कुछ लॉस होगा। कोई प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम में ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में भी बहुत कुछ नष्ट हो सकता है। प्रिय भाई और बहनों, और एक विषय, ये जो 2000 वर्ष क्या है, ये और एक पद पढ़कर हम आगे चलेंगे। दूसरा पीटर
इसका तीसरा अध्याय 8वां पद और 9 पद। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ 1000 वर्ष प्रभु का मैथमेटिक्स में, प्रभु यीशु का गणित में 1000 वर्ष उनके लिए क्या है? कितना दिन है? 1000 एक दिन है। प्रभु यीशु मसीह का हिसाब में उनका मैथमेटिक्स अलग है, हमारा मैथमेटिक्स अलग है, उनका मैथमेटिक्स गणित अलग है। वो कहता है तुम लोग 1000 वर्ष मेरे लिए कितना है? अभी कितना दिन हो गया प्रभु यीशु मसीह जाके? कितना दिन हो गया? कल 2 दिन हुआ है। हम इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जाके खाली 2 दिन हुआ, इस पद में लिखा है कि नहीं? 1000 वर्ष मेरे लिए एक दिन के बराबर। तो प्रभु यीशु मसीह जाके खाली 2 दिन हुआ है। उसके बाद और एक रीजन लिखा है उधर आगे उसका 9 पद में, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେହିପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହି ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर के 9 पद, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपना प्रतिज्ञा जो किया है उसमें देर नहीं करता। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चाहता तो कम से कम 200 साल पहले भी आ सकता था, लेकिन ये जो बैठे हुए हम लोग है ना, उनके साथ नहीं रहता, हम नरक में जाते हैं। तो इधर क्या लिखा है? जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश ना हो। मेरे भाई और बहनों, और भी कुछ लोग उम्र गांव से जो नाश की ओर यात्रा करते हैं, उन लोग प्रभु के निकट आने के लिए क्षमा दिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन देरी हो रहा है। इस और कोई विषय नहीं है। खाली 2 दिन हुआ है और ये 2 दिन का भी विषय, ये कारण ये है हमारे लिए, अगर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। एक मन फिराव का अवसर प्रभु यीशु मसीह हमको अभी भी दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने के लिए इसलिए देरी हो रहा है, तो हमें एक अवसर और प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, एक मन फिराव का। आज इस स्थान पर प्रिय बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हम लोग सब विश्वासी लोग हैं और हम बैप्टिज्म लिया हो या प्रभु ले रहे हो, लेकिन एक विषय में कहने के लिए चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारा सबका जीवन में एक मन फिराव आए, इसीलिए प्रभु हमको अवसर दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने का देरी इसलिए करता है, हमारा निज जीवन की ओर जो विषयों में मन फिराव आवश्यक है, उस मन फिराव के लिए परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है। ये बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। आज इस स्थान पर दूसरों की ओर उंगली उठाने के लिए नहीं, दूसरे लोग क्या करते हैं वो नहीं, मेरा जीवन में मैं क्या हूँ, एक मन फिराव का अवस्था मेरा जीवन में है कि नहीं, मेरा जीवन सही है कि नहीं, मेरा जीवन और प्रभु का साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मैं और मेरा प्रभु यीशु के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, वो मुझे देखना चाहिए, ऐसा अपना आप देखना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर आने के लिए देरी करता है, हमारे लिए देरी करता है, हमारा एक मन फिराव के लिए प्रभु यीशु मसीह और भी अवसर दे रहा है। ऐसा ना हो कि यही जो मंडली में जितने भाई बहने बैठे हुए हैं, इसमें कोई भी नष्ट ना हो एक विषय मन फिराव के लिए। और जो हमारे चारों तरफ जो हमारे गांव में जो बैठे हुए लोग, हम जानते हैं लोग, उन लोग भी यही स्थान पर आए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर सके, प्रभु यीशु मसीह के संतान हो जाए, इसलिए मन फिराव के लिए प्रभु यीशु मसीह एक समय दे रहा है। आइए और एक
आप वो पढ़ और एक बार पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। 10 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। पत्रोस कहता है प्रतिज्ञा जो दिया, वायदा जो किया है, जो हम लोग जो वायदा करते हैं ऐसे नहीं। हम कैसे वायदा करते हैं? कल हम 100 रुपया देगा बोल के बोलने के बाद 2 दिन के बाद बोलेगा मैं ऐसा बोला ही नहीं। क्या कब बोला मैं तुमको पैसा देगा बोल के? वो ये मनुष्यों का वायदा, प्रतिज्ञा। लेकिन कहता है प्रतिज्ञा क्या लिखा है उधर? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा का विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि देरी हो रहा है बोल के, लेकिन देरी नहीं करता। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने के लिए देरी नहीं करता। अगर देरी करता है तो क्यों करता है? लिखा है तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। हमारा मंडली में जितने भाई बहने हैं, मैं आप लोग के लिए मैं कहने के लिए चाहूंगा, हमारे जीवन में कोई नष्ट ना हो। इतना नहीं, हमारे परिवार के अनेक लोग हैं अभी भी विश्वास में नहीं आया, उन लोग नष्ट ना हो। अभी आप अच्छा रिलेशन में है, अच्छा एक ऐसा एक प्रेम सहित आप लोग बात करते हैं, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, ये सब विषयों में बहुत हम खुशी से रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं और भी अवसर दे रहा हूँ। आप लोग का जो रिश्तेदार है, जो रिलेशन है, जो बंधु लोग है, आपके घर में जो रहते होंगे या पड़ोसी में रहते होंगे, अन्य गाँव में रहते होंगे, उन लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा है। लेकिन अगर प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किया, उनके लिए भी मैं अवसर दे रहा हूँ। आप उसके लिए है, आप जाकर उनको बताना है ये विषय, ये सुसमाचार विषय करके उनको भी वापस ले आना है। मैं अवसर दे रहा हूँ। ये भाई और बहनों, एक दिन 1 घंटी बजेगा, प्रभु यीशु में से आएगा, उसके बाद कोई हमें कोई परित्राण मिलेगा नहीं। फिर हमें एक स्थान है नरक हमेशा के लिए। उसे अभी समय है, अभी भी हमें समय है, हमें आरोग्य दिया है, अब सब कुछ हमें दिया है। और एक विषय प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। हमारा जो दुनिया का लालच से अलग होकर एक सही आत्मीय उन्नति का एक जीवन हमें बिताना बहुत आवश्यक है। ये भाई और बहनों, जब देरी करते हैं, शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 3 पद। एतक लेखा जाए मत्ती 24:3 पद। पर से जीत पर्वत उपरे बसंते शिष्य मैंने तांको छामु गोपन रे आसी पचारिले ए सब केबे घटिब, पुणी आपणको आगमन और जुगांतर लक्षण कौन, या आम मान कहतु। ये प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य लोग ओलीव पहाड़ में आया। मैंने जैतून पहाड़, कौन सा पहाड़ लिखा है उड़िया में? जीत पर्वत, जैतून पहाड़। जैतून पहाड़ में आया, वहां बैठा। शिष्य लोगों ने 3 सवाल पूछा प्रभु से, यीशु से 3 सवाल। कौन पूछा? शिष्य लोगों ने प्रभु यीशु से 3 सवाल पूछा। 3 सवाल कौन सा है? ये सब केबे घटिब, हमसे ये कर, ये बातें कब होगी, ये बातें कब होगी, एक। और दूसरा सवाल, तेरे आने का समय क्या है, तेरे आने कब तुम आएगा। शिष्य लोग जानना चाहा, जैसे हम लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आग्रह तो नहीं है प्रभु यीशु मसीह आना बोल के, लेकिन जानना तो चाहिए ना, जानना तो चाहिए प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, है कि नहीं? हम क्यों जानना चाहते हैं? हमारे बैंक बैलेंस जो परित्राण नहीं पाए उन लोगों को दे दे, हम तो चले जाएगा। जो परित्राण पाए नहीं है उन लोगों को तो कम से कम देख के जाना चाहिए ना, फिर पाए तो इधर जो मुश्किल हो जाएगा।
हमारा बैंक वाला हम तो बिल्कुल खाना नहीं खाते, दाल और चावल खा के हम रहते हैं, पैसा बैंक में है, हम बिल्कुल खर्चे नहीं करते हैं, हम पर विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह आया, हम लोग चला जाएगा, बैंक बैलेंस किसके पास जाएगा, किसको जाएगा? कम से कम पहले उसका बंदोबस्त करना चाहिए ना। इस शिष्य लोग पूछता है, बेटा चालाकी लो, हमसे भी चालाकी लो। तीसरे पद में ये बातें कब होगी और तेरा आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? क्या चिन्ह होगा? कब आने का नहीं, तुम जगत में आने का। यहूदी लोग सोचता था कि एक मसीहा आएगा, जो आया है वो लोग विश्वास नहीं किया कि मसीहा है बोलते। चोपड़ी में जन्म हुआ वो क्या राजा, यहूदियों के राजा, एक मसीहा कभी नहीं, लोग विश्वास नहीं किया। तो पूछता है प्रभु यीशु से तो कब आएगा जगत में, और ये जगत का अंत क्या होगा? 3 सवाल प्रभु जी शिष्य लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा। ये वो कब होगा? ये क्या लिखा था पहले पद, ये बातें कब होगी? कौन सा बात है? ये बातें कब होगी? कौन सा बात है? पहला और दूसरा पद पढ़िए। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ସମୂହ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖୁନାହଁ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମି ସାତ ହେବ। जब प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा, उनका सेवा का समय था 3.5 वर्ष। जब प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, जिस दिन बैप्टिज्म हुआ उस समय से लेकर क्रूस पर चढ़ते समय तक, या लास्ट रात जो फसल का जो भोजन किया था, जो प्रभु का जो अपने शिष्यों को दिया था, वही समय तक 3.5 वर्ष उनका सेवा का समय था। परस्य शुश्रूषा, परस्य सेवा। बाकी जो 30 वर्ष अपने माँ बाप का अधीन में रहा। 12 वर्ष में वो टेम्पल गया था, वो हम जानते हैं, लेकिन वो छोड़कर बाकी सारे समय माँ बाप का अधीन में वो रहा। 3.5 वर्ष, मैंने 3.5 वर्ष मतलब ये जो 3.5 वर्ष क्या किया? ये जैतून पहाड़ पर वो जाता था। कैसे? लूक के सुसमाचार को आते हैं, लूक उसका 21 अध्याय, उसका 37 और 38। लूक 21 उसका 37 और 38। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରତି ରାତ୍ର ବାହାରି ଯାଇ ଜିତ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन, एक दिन भी नहीं, प्रतिदिन 3.5 वर्ष प्रतिदिन वो कहाँ जाते थे? जैतून पहाड़, हैं? जित पर्वत, कहाँ जाते थे? जित पर्वत। जैतून पहाड़ पर जाते थे। हम एक दिन, हफ्ता में एक दिन या इधर आने के लिए हमको मुश्किल है। आता है क्या? अगर बारिश हो गया, गर्मी हो गया तो वो बहाने में हम लोग नहीं आते हैं। संडे में एक संडे हम लोग नहीं आ सकता प्रभु को आराधना करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या लिखा उधर? प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन 3.5 वर्ष ये कहाँ जाते थे? जित पर्वत, हैं? जैतून पहाड़, जित पर्वत। हाँ, ये यरूशलेम में मंदिर में वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। मैंने मंदिर में सुबह सुबह उठकर मंदिर में जाकर उपदेश देता था। उसके बाद रात में क्या करता था? जैतून पहाड़ पर जाकर उसके बाद एक वेस्टर्न साइड में एक गेत्सेमने बगीचा है, वहीं जाकर प्रार्थना करता था रात पूरा। हम कहाँ 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते? नहीं,
आज थोड़ा प्रार्थना करेगा बोल कर आज कम से कम 5 मिनट में प्रार्थना करूंगा बोल कर प्रार्थना करके करके आमीन बोलने के बाद देखने से 1 मिनट 1 मिनट का प्रार्थना मत 5 मिनट जरूर आज मुझे प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना बोलकर प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करके आमीन बोलने के बाद घड़ी देखने से कितना मिनट हुआ? 1 मिनट। प्रभु यीशु सुबह मंदिर में जाकर लोगों को उपदेश दे रहा था, उसके बाद रात को ओलीव पहाड़ में या जैतून पहाड़ में जाकर प्रार्थना करता था। किसके साथ? पिता के साथ। अच्छा, दिन में क्या हो रहा था? प्रभु यीशु दिन में बैठा था क्या? सो रहा था क्या? बिल्कुल, प्रभु यीशु को सोने के लिए समय नहीं। आइए मार्क के सुसमाचार इसका पहला अध्याय 38 मत्ती 1 का मार्क पहला अध्याय उसका 38 उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं निकला हूं। कहाँ जाना है? बस्तियों में। दिन में क्या करता था? सुबह क्या करता था? मंदिर में जाकर उपदेश दे रहा था। दिन में बस्तियों में, गांवों में जाकर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करता था शिष्य लोगों के साथ। और ये रात में ये जो जैतून पहाड़ में जो गेतसेमने बगीचा में जाकर रात वहीं बैठकर प्रार्थना करता था। वहाँ भोजन का पता नहीं, वहाँ कटिया है क्या पता नहीं, वहाँ पंखा है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, वो सब पूछने से मैं बोल नहीं सकूंगा। कुछ भी नहीं था प्रिय भाई और बहन। हमारे प्रभु यीशु उस सामने देखकर अपने पिता के साथ बैठना, उनका वेदना का विषय कहना, शेयर करना वो चाहा, क्योंकि उनको मालूम है मुझे मरना है, कुछ दिन के बाद मुझे मरना है, कुछ दिन के बाद ये रोमा का लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएगा। लेकिन उनको बहुत कुछ बताना था पिताजी को। उनका पिता जिसने भेजा था उनके पास जाकर बहुत कुछ बताना था। इसलिए वो बिना सोच के, बिना लेट के, बिना कटिया में, बिना टेबल में, बिना फैन और पंखा लाइट में बेहिचा में जाकर वो प्रार्थना करते रहा। प्रिय भाइयों बहनों, उसी समय ये पूछा है ये कब होगा? ये जो जैतून पहाड़ में बैठकर शिष्य लोग, प्रभु यीशु बैठते समय शिष्य लोगों ने ये पूछा कि ये कब होगा, वो कब होगा? पहला उसका पहला पद पढ़ा ना हमने, मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय 3 1 और 2। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आया। मंदिर, ये मंदिर कौन बनाया? हेरोदा ने बनाया। फर्स्ट मंदिर जो सोलोमन ने बनाया, वो सोलोमन बनाने के बाद नेबूकदनेस्सर ने उसको खत्म किया। उसके बाद फारसी राजा, माने आज का जो ईरान का उस समय का राजा है, वो राजा ने, कोरस राजा ने उसको अनुमति दिया कि तुम लोग जाओ और मंदिर बनाओ। सेरुब्बाबेल और एस्रा दोनों मिलकर यरूशलेम में आकर उसको पूरा दोबारा बनाया। दोबारा बनाने के बाद अंतिपानस बोलकर एक राजा जो है उसको भी उपयोग शून्य कर दिया। उसके बाद हेरोदा ने एक बनाया, फर्स्ट क्लास बनाया। हेरोदा राजा ने एक फर्स्ट क्लास टेम्पल बनाया, उसको दिखाने के लिए। और पढ़िए ऊपर, उसको दिखाने के लिए देखो मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह को उस मंदिर दिखाने के लिए, उसको सोना से भरा हुआ एक मंदिर था, बहुत जगह सोना भरा था, उस सब देखने के लिए इतना फर्स्ट क्लास बनाया था, दिखाने के लिए लिया। उस समय प्रभु यीशु ने विषय कहा, वो जो है उसका उत्तर है नीचे उसका सवाल क्या लिखा है उसका दूसरे पद में। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटूंगा, ना डाया ना जाएगा, एक पत्थर भी नहीं रहेगा। ये जो टेम्पल हेरोदा ने 16 महीने पहले जो बनाया हुआ जो टेम्पल, उसके बाद सेरुबाबेल और एस्रा मिलकर जो दोबारा उसको बनाया हुआ देवालय टेम्पल, उसके बाद हेरोदा ने बढ़िया बनाया हुआ टेम्पल, वो दिखाते समय प्रभु यीशु कहता है कि इसके ये एक पत्थर भी नहीं रहेगा। ये विषय जानना चाहिए कब होगा। पहला क्वेश्चन शिष्य लोगों का क्वेश्चन है, ये कब होगा प्रभु यीशु बताओ मुझे। बैठा हुआ है 12 शिष्य लोग बैठा हुआ है, प्रभु यीशु भी बैठा हुआ है, वो जानना चाहेगा प्रभु यीशु तुम बोला ना ये जो टेम्पल का पत्थर भी नहीं रहेगा, पत्थर नहीं रहेगा बोलने से उसके अंदर बहुत सोना वगैरह था, लोग उठाकर ले गया, सोना वगैरह लेकर कहने के एक पत्थर भी नहीं छोड़ा लोग उस समय, इसलिए कहा कि एक पत्थर भी नहीं रहेगा। सही रीति में AD 70 में टाइटस रोमा गवर्नमेंट उसका एक टाइटस बोल के एक राजा था, उस उनका लीडरशिप में AD 70 में उसको खत्म किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह ये कहा, मान लीजिए AD अगर 30 में है, 40 वर्ष के बाद जो इन लोगों ने जो पूछा है जो सवाल का उत्तर AD 70 में हुआ, रोमा गवर्नर जो है उसको पूरा का पूरा ये हिस्ट्री हम स्कूल में भी कॉलेज में पढ़ता होगा, AD 70 में क्या हुआ हमारे टेम्पल का। उसी समय मालूम है कि उसी समय हमारा यहूदी लोग विभिन्न स्थानों पर चले गए, छोड़कर इस्राएल छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद वो बहुत विषय है, अगर आगे हमें समय मिलेगा तो उसके बारे में हम चिंता करेंगे। आज इस विषय की ओर BC 970 में सोलोमन बनाया मंदिर, 606 में नेबूकदनेस्सर ने उसको उपयोग शून्य किया है, AD 70 में उसको मेदिया पारसिया, जो पारसिया मतलब आज का ईरान का राजा ने उसको 70 वर्ष के बाद उन्होंने अनुमति दिया, वो बनाया हुआ बोल के हम देख सकते हैं। उसके बाद AD 70 में 10 लाख यहूदी लोगों को मार दिया गया। एक हिस्ट्री है, इतिहास में है। अब इतिहास पढ़ने से मालूम होगा या गूगल चेक करने से हमको मालूम होगा, क्योंकि AD 70 में 10 लाख यहूदियों को मार दिया गया है और बाकी यहूदी लोग दुनिया के चारों तरफ, इंडिया में भी आया, हमारा केरल में आया, कोचिन में आया, और कोचिन में अभी 10 यहूदी फैमिली है और वो दूसरा नहीं, बाकी सब वापस आ गए इसराइल में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे यरूशलेम टेम्पल बनाना है। यरूशलेम टेम्पल बनाना तो ये हो सकता है प्रिय भाई और बहनों, 2000 वर्ष के बाद केरल में जो आया वो यहूदी लोग वापस चले गया है, मेरा टेम्पल मुझे बनाना है, मैं जाऊंगा बोल के। कुछ वर्ष पहले ये जो बंगाल से आया हुआ है रेफ्यूजी, जो बंगाल अम्बगुड़ा में जो रहते हैं, या उन लोग वापस जाने से उनका घर मिलेगा वहाँ पे, उनको जब पता चलेगा 2000 वर्ष के बाद उनका माँ बाप भी नहीं, मेरा पिताजी का पिताजी तक मुझे मालूम, उसको पीछे उनको मालूम नहीं। क्या 2000 वर्ष के बाद ये जो बच्चा लोग खाली केरला जैसे मलयालम बोलने वाला व्यक्ति वापस गया है इसराइल में, वहां पे मुझे खाली 10 परिवार अभी केरल में, उसी प्रकार हमारा मणिपुर में है, बॉम्बे में है, अन्य स्थानों पर, विविध स्थानों पर, USA, रशिया स्थानों पर चले गए। ये कब होगा? उसी समय AD 70 में ये विषय, ये AD 70 में जैसे प्रभु यीशु ने कहा उसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर लोग चले गया है, ये हम देख सकते हैं। और दूसरा ये जो AD 70 में पूरा हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, तेरा आगमन कब है? तेरा आगमन कब है? उसका 24 को तुम्हें देखिए, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 5
हाँ 5 6 नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्रभु यीशु बोल रहा है, बोलिए 5वां पद है। କାରଣ ଅନେକେ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। आज हो रहे कि नहीं? आज अनेक लोग बोलते हैं कि मैं क्राइस्ट है बोलते हैं कि नहीं? मैं भविष्यवक्ता है, मैं भविष्यवाणी बोलता हूँ, मैं भविष्यवक्ता है बोलते हैं कि नहीं? अच्छा, उसके बाद 6 पद है। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। अंत नहीं है, लेकिन मेरा आगमन का चिन्ह है। क्या चिन्ह है? तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेगा। लड़ाई, अभी लड़ाई ज्यादा हो रही कि नहीं है? कितने लड़ाई, शांति एग्रीमेंट करता है, शांति पीस एग्रीमेंट बोल के साइन करने के बाद नेक्स्ट डे बॉम्ब एग्रीमेंट करता है और आगे कोई लड़ाई नहीं होगा। यूएसए, ईरान, सब लोग मिलकर, यूएन सब मिलकर जो साइन करते हैं और आगे हमारा झगड़ा नहीं होगा, कोई वार नहीं होगा, कोई बॉम्ब नहीं होगा। उन लोग वापस पहुंचने से पहले हम टीवी में क्या सुनते हैं? बॉम्ब डाल दिया, न्यूक्लियर बना दिया, बॉम्ब डाल दिया। क्या लिखा है? तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। ये होना आवश्यक है। ये इस्राएलियों के लिए है, इसलिए हमारे लिए नहीं, इस्राएलियों के लिए, क्योंकि ये होना आवश्यक है। क्यों? इन्होंने एक बार बोला था, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, बरबास को छोड़ दो। अगर जो भी होगा मेरा संतान लोग उसको लेगा, मेरा संतान को ऊपर आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको ऊपर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। वो है उसका अभी कहता है। हाँ, क्योंकि जाति पर जाति अभी हो रहे कि नहीं? अभी जाति के ऊपर कौन सा जाति है बोलकर मारते हैं कि नहीं? अभी हम रिसेंटली देखा है कि नहीं? कौन सा जाति है बोल के धर्म क्या है? धर्म देकर मारते हैं कि नहीं? इधर क्या लिखा है? मेरा आगमन का चिन्ह, ये अंत नहीं है, मेरे आगमन का चिन्ह है कि मैं आने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, क्या लिखा है? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और यह अखाल पड़े कि नहीं? अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से अखाल नहीं है, तो गेट में भी बहुत सप्लाई कर रहा है, लेकिन अफ्रीका में जो जाके देखने से वो एक बच्चों का रूप देखने से हमको दुख लगेगा, खाने के लिए नहीं है। अच्छा, तो क्या लिखा है? चढ़ाई करेगा और जय अकाल पड़ेगा और भाई डोल लेगा। उसके बाद क्या लिखा है? 8वां पद पढ़िए। किंतु এই সমস্ত প্রসব বেদনার আরম্ভ মাত্র। प्रसव वेदना का आरंभ। एक प्रसव के पहले क्या होता है? वेदना होते है कि नहीं? आपको कैसे मालूम? इन लोगों को मालूम। प्रसव का पहले क्या होगा? वेदना। प्रसव का पहले क्या हो रहा है? वेदना। प्रसव वेदना बहुत बड़ा वेदना है। आजकल वेदना नहीं, अभी हॉस्पिटल में जाने से सिसरीन बोल के एक सिस्टम है, पैसा देने से बस हो गया, कोई पेन नहीं। ये हमको पेन नहीं, हमको दर्द सहने के लिए होगा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेहोश कर दिया, मार दिया, बच्चे को बाहर कर दिया। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रसव वेदना। अभी प्रसव वेदना का समय है, लेकिन प्रसव नहीं हुआ। प्रसव होने के लिए और समय है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन और है, और लेट होगा। ये कौन सा आगमन है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का 2 है, एक गुप्त आगमन और एक पब्लिक आगमन। एक गुप्त मध्याकाश में जो आने का है वो मैं नहीं बोल रहे हैं, ये और पब्लिक आगमन जो जैतून पहाड़ पर उनका पैर रहेगा। जैतून पहाड़ 2 भाग हो जाएगा, वही जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह आएगा। जैसे प्रेरित उसका पहला अध्याय उसमें लिखा है कि जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे मैं आऊंगा। कहाँ से गया था प्रभु यीशु? जैतून पहाड़ से गया था। जैतून पहाड़ में आएगा। आपको मालूम है जैतून पहाड़ में जो टूरिस्ट बंगला बनाने के लिए लोग सोचा था, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हो देखने के लिए।
टूरिस्ट बंगला बनाने के लिए सोचा था, लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि यहाँ पे टूरिस्ट बना नहीं सकता, क्योंकि एक दिन ये 2 हो जाएगा। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के, अपने संतानों के साथ ओलिव पहाड़ में उतरेगा, ओलिव पहाड़ 2 भाग हो जाएगा। अभी वैज्ञानिकों ने बोला कि तुम लोग वहां पे कोई होटल नहीं बना सकता। होटल बनाने से ये जो विषय है, ये मिट्टी, ऐसा मिट्टी है, ये 2 हो जाएगा। कितना सच है हमारा बाइबल। ये जो प्रभु यीशु मसीह का गुप्त विषय नहीं, गुप्त आगमन के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। गुप्त आगमन कभी भी आ सकता है, लेकिन पब्लिक आगमन का यह है कि प्रसव वेदना जैसे अभी है, अभी अंत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के संतान लोग जाएगा मध्याकाश में, हमारा विवाह होगा मध्याकाश में, हम वहां पर रहेगा, हमारा जो काम का जो प्रतिफल हमको वही मध्याकाश में मिलेगा। 7 साल हम वहीं रहेगा। 7 साल के बाद यहाँ पर आने के टाइम में एक महाकष्ट का, महोद्र महाकष्ट काल का एक समय है, 7 वर्ष इस दुनिया में। हम यहाँ नहीं रहेगा, हम लोग कहाँ जाएगा? हम प्रभु के पास जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मान लीजिए आज आया, हम लोग कहाँ जाएगा? प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा। किसके पास, कहाँ जाएगा? प्रभु यीशु मसीह के घर जाएगा। तो शादी होने के बाद किसके पास जाते हैं? लड़का लड़की दोनों के शादी होने के बाद लड़का के घर में जाते हैं कि नहीं? तो लड़का कौन है हमारा? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु का घर कहाँ पर है? हम शादी होने पर कहाँ जाएगा? वहां जाने के बाद वहां कितना दिन रहेगा? यहूदी लोगों के हिसाब से 7 दिन रहना है। 7 दिन रहने के बाद किसके पास आना है? लड़की का घर में आना है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह 7 वर्ष के बाद कहाँ आएगा? इधर आएगा। ये हमारा घर अगर झोपड़ी हो तो भी हमारे घर पे आएगा। मान लीजिए लड़का लड़की दोनों का शादी हो गया, लड़की घर एक झोपड़ी है और लड़का का बहुत करोड़पति है, लड़की के घर में नहीं आएगा क्या? आएगा। हम बहुत गरीब है, हम मिट्टी में रहते हैं, स्वर्गस्थ पिता हमारा मालिक है, वो हमारे घर पे आएगा। कब आएगा? 7 वर्ष के बाद। 7 वर्ष के बाद हम दूध जैसे है, एंजल जैसे है। लेकिन ये 7 वर्ष एक महाकष्टकाल है। यहाँ पे ये है याकूब का महाकष्टकाल, बहुत बड़ा महाकष्टकाल। ये कष्टकाल के बाद ये विषय, ये जो भी विषय लिखा है युद्ध, अभी ये एक्चुअली ये सब युद्ध नहीं है, युद्ध का एक चिन्ह है, अंत्य समय का एक चिन्ह है, अंत्य समय नहीं है। अंत्य समय ये 7, हम प्रभु यीशु मसीह आकर 7 वर्ष के अंदर जो है वो है युद्ध का, बहुत सारे युद्ध होगा। वो सब अब आगे अगर समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। प्रभु के वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह कर आशीर्वाद करें। एक 3 सवाल शिष्य लोगों ने अपने प्रभु यीशु से पूछा। एक सवाल का एक जो है वो AD 70 में पूरा हुआ उस समय। उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने बोला कि एक चिन्ह उन्होंने बताया अपने शिष्यों को, ये सब चिन्ह होगा तो मेरा आगमन निकट है। और एक उन्होंने कहा कि विक्ट्री का क्या बोलते हैं? भक्ति। हाँ, वो जो है देखो, अगर वो अगर ठीक हुआ तो मेरा आगमन बोलते हैं। डिंगरी किसको दिखाते हैं? इसराइल 1948 में राष्ट्र बन गया। वो एक चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह आगमन। और एक विषय, आज का जो झगड़ा हो रहा है ईरान और इसराइल का, ये भी एक बाइबल के हिसाब से, एक बाइबल स्टूडेंट के हिसाब से बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। शिष्य लोग ये पूछा है, आ जाए इस स्थान पर प्रभु के निकट हम रहे, प्रभु का वचन के आधार पर हम आगे चले, प्रभु के वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा।